जैन बेटा, क्लास 10th मैथ्स में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर कर रहे हैं और इसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला किया था बेटा। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, सेक्शन फार्मूला। ठीक है बेटा, सेक्शन फार्मूला क्या होता है वो समझिएगा। अगर कोई भी दो पॉइंट है या कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए इन दोनों को मिलाने पर एक लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है ना। तो बेटा और ये समझ लीजिए कि इसके बीच में, इस लाइन के बीच में कहीं पर एक कट मैं ये लगा दूं, तो ये जो लाइन है ये किसी रेशो में डिवाइड हो जाएगी। किसमें? m1 और m2 में। तो ये लाइन जो है m1 और m2 में डिवाइड हो गई, ठीक है ना। m1 रेशो m2 में। क्लियर है बात। और अगर ये जो पॉइंट था कोऑर्डिनेट का, ये x1 y1 था बेटा, और ये जो कोऑर्डिनेट का पॉइंट है x2 y2 है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि ये जिस पॉइंट में इसका सेक्शन हुआ, यानी ये रेशो में डिवाइड हुआ, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो फाइंड करने का सिस्टम है सेक्शन फार्मूला। बात को समझे। तो फिर सेक्शन फार्मूला इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो समझिएगा। मान लीजिए बेटा ये आपके पास लाइन है, ये आपका पॉइंट है x1 y1 गिवन है, और ये आपका पॉइंट है x2 y2, ठीक है। ये जो यहाँ पे कट है, इस कट पे ये जो लाइन है ये m1 रेशो m2 में डिवाइड है। m1 m2 भी लिख सकते हो, mn भी लिख सकते हो, a b भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी रेशो लिख सकते हो। सही है। तो m1 m2 में ये डिवाइड हो गया बेटा। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो इसको मैंने x और y मान लिया। क्या मान लिया? x और y। कैसे फाइंड करना है एक बार ध्यान से समझिएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है मान लीजिए, ठीक है ना, और फिर y अलग अलग फाइंड करेंगे। क्लियर है। x को अलग निकालना होता है, y को अलग। आपको पता है पहला पॉइंट जो है x होता है। पहला पॉइंट क्या होता है बेटा? x होता है। इधर वाले को, फर्स्ट वाले को x1 कह दीजिए और सेकंड वाले को बेटा x2 कह दीजिए। क्लियर है बात। अब आप ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे हमेशा। यहाँ जो भी स्टार्टिंग में मान लो 1:2 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, m1 की जगह यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है ना। जो पॉइंट दे रखे होंगे वो यहाँ और यहाँ रख देना। एक के ऊपर x1 x2, एक के ऊपर x1 y1 और एक के ऊपर x2 y2 लिख देना, ठीक है ना। अब समझिएगा जो बता रहा हूँ मैं कि कैसे करके आप फॉर्मूला जनरेट करेंगे। जो पहला वाला पॉइंट है रेशो का, m1 है कि नहीं है, x निकालने के लिए बेटा m1 की मल्टीप्लाई यहाँ x ऑपोजिट साइड में करेंगे, mx2 हो जाएगा। m1 x2 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये वाला पॉइंट यहाँ लिख देना, m1 x2। और फिर ये जो बाद वाला रेशो का वैल्यू है, इसकी पहले वाले x पॉइंट से करेंगे, तो m2 x1। देखो, पहले वाला रेशो की दूसरे वाले कोऑर्डिनेट के x वाले के साथ, और दूसरे वाले रेशो की पहले वाले कोऑर्डिनेट के x पॉइंट के साथ, m1 x2 प्लस m2 x1, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। क्लियर है बात। और अपॉन में करना है m1 प्लस m2, इससे आपका x पॉइंट आ जाएगा, ये x। समझ गए बेटा? ठीक है। अब x आपने निकाल लिया, अब y कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। बिल्कुल वही वर्क आपको y के लिए भी करना है कि रेशो का पहला वैल्यू की मल्टीप्लाई जो है कोऑर्डिनेट के सेकंड कोऑर्डिनेट के y के साथ कर देनी है, तो m1 y2 हो जाएगा। और सेकंड रेशो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट के y के साथ कर देनी है, m2 y1। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन
m प्लस n यूँ ही रखेंगे। बस इसे ऐड सब्ट्रैक्ट करके बेटा अपना आंसर निकाल लीजिएगा। तो जो आपके पॉइंट आएंगे वो पहला पॉइंट x यहाँ पे रखेंगे आप, y यहाँ पे रखेंगे रिजल्ट, और उसे रख देंगे किस में, ब्रैकेट में। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट हमेशा कोऑर्डिनेट में ही लिखना है आपने इसे, पॉइंट जब भी निकालेंगे तो पहले x ही लिखना है आपने बेटा, फिर y का वैल्यू लिखना है। ऐसा नहीं है कि पहले y लिख दें, फिर गलत हो जाएगा। पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, और यही कहलाता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बस ये हो गया। इस टाइप से आप लोग कीजिएगा। अब क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग कैसे कैसे करना है, कितना हम समझे। ठीक है, देखिए बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट विच डिवाइड्स द पॉइंट joining of this and this in the ratio 2:3। ठीक है ना। पॉइंट जो है -1 और 7 है, और दूसरा पॉइंट है 4 और -3। इस टाइप से यह आपने लाइन जनरेट कर दी है। रेशो आपको दे ही रखा है कितना, 2:1। रेशो आपको दे रखा है 2:1। क्लियर है। अब आपको जो पॉइंट है वो आपने x और y, अब जो जो चीज़ें बताई थी फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आपको जैसे बताया था वैसे ही करना है। आप पॉइंट के ऊपर लिख दीजिए, पहले पॉइंट के ऊपर x1 y1, दूसरे के ऊपर x2 y2, यहाँ xy, यहाँ पे m1 और m2, और फॉर्मूला आप लिख दो पहले x का। अब आप वैल्यू रखो, m1 कितना है 2 की मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे 4 से, 2 मल्टीप्लाई 4 और 3 मल्टीप्लाई -1, तो 4 2 जा तो 8 हो जाएगा, 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 अपॉन नीचे 3 और 2 ऐड करोगे 5, 1 आ जाएगा। ऐसे y कैसे करोगे, 2 की मल्टीप्लाई अब की बार -3 से होगी, और 3 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, और नीचे 2 + 3 ऐड कर दीजिए 3 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1,3। बिल्कुल सिंपल है बेटा, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। जो पहला वाला पॉइंट होगा m1 तो x2 लिख देना है, प्लस m2 तो फिर x1 लिख देना है x के लिए, और नीचे m1 प्लस m2 आएगी। सही है, तो इस टाइप से कर लीजिएगा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ये वर्ड देखिएगा, ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। दो पॉइंट है ये, ट्राई का मतलब बेटा 3 है, कितना है 3। सेक्शन का मतलब है पार्ट। अभी तक जो थे हमारे दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट आ रहा था, तो कितने पार्ट हुए थे, 1 और 1 2। अभी तक 2 पार्ट हो रहे थे। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट करने हैं, समझे बात को। और ट्राई सेक्शन जब कहेगा तो 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। क्या है, 3 इक्वल पार्ट्स। समझ गए नहीं समझ गए, हाँ ये बात इम्पोर्टेंट है। बाकी वर्क तो आपको दिक्कत नहीं करेगा, ऐसे ही करना है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप ट्राई सेक्शन का मतलब समझ के 3 पार्ट बनाने हैं। और जो है बाकी देखिएगा फिगर में क्या है, आप कैसे बनाएंगे वो समझिएगा। ये एक लाइन ड्रॉ करी बेटा हमने, ठीक है कि नहीं है। ये लो, पहला पॉइंट हमें दे रखा है और दूसरा भी पॉइंट हमें दे रखा है, ठीक है ना। -2 -3 लिख दीजिएगा, ये लो। तो दोनों पार्ट हमें दे रखे हैं, सही है। अब आगे क्या करना है वो समझिएगा। इसके 3 पार्ट बना देने हैं, और ट्राई सेक्शन में 3 जो है इक्वल पार्ट होंगे, 3 पार्ट भी होंगे, 3 इक्वल पार्ट भी होंगे। तो एक पार्ट ये हो गया बेटा, यहाँ कट लगाया मैंने, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो काउंट करो,
एक पार्ट तो ये बन गया आपका, एक पार्ट ये बन गया 2 और एक पार्ट ये बन गया 3। तो इस टाइप से आपके 3 पार्ट हो गए कि नहीं हो गए, और 3 इक्वल पार्ट हो गए। क्लियर है बात? तो 2 पॉइंट बीच में आ गए कि नहीं आ गए, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया। तो इन दोनों पॉइंट को, पहले वाले को आपने x और y मान लिया, दूसरे वाले को x डैश और y डैश मान लिया। इसे आप x1 और y1 मान लीजिएगा और इस वाले को आप x2 और y2 मान लीजिएगा। ठीक है बेटा, समझ गए? ठीक है, अब फिर से समझिएगा एक बार और। आपने 3 पार्ट कर लिए, एक ये आ गया पार्ट जिसे P का, और एक ये आ गया Q। P और Q के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं, पहले और लास्ट का आपको दे ही रखा है। आपने 3 इक्वल पार्ट करे तो 3 इक्वल डिस्टेंस बनेगी कि नहीं बनेगी इनके बीच? 3 इक्वल डिस्टेंस। देखो बेटा, मेरे पास पॉइंट तो है, मेरे पास रेशो नहीं है। जब तक मैं रेशो नहीं निकाल लूँगा तब तक मैं आंसर नहीं निकाल सकता। अब जब 3 इक्वल डिस्टेंस हमें एज्यूम करनी है तो हमारे लिए सबसे आसान 1 होता है। क्या होता है? 1। तो मैंने इसके बीच की डिस्टेंस, पहले ए से पी तक के बीच की डिस्टेंस 1 ले ली, पी से क्यू तक के बीच की डिस्टेंस भी 1 ले ली, और क्यू से आर बी तक के बीच की डिस्टेंस भी 1 ले ली। ठीक है कि नहीं है? अब कोई ये कहे कि मैं तो 2 लूँगा तो वो 2 ले सकता है, कोई कहेगा मैं 5 लूँगा 5 ले ले, जितना भी वो चाहे, हर एक को उतनी डिस्टेंस रखनी है, आंसर हमेशा एक ही आएगा। ठीक है ना? इजी 1 पड़ता है, 1 ले लिया। ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ गए होंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है, mx2 प्लस, अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला m और n में लगा के दिखाया। कई बच्चों की आदत पड़ जाती है कि m और n रेशो में करने की, तो m और n से करना हो तो ये है, और m1 m2 से करना हो तो पीछे फॉर्मूला लिखा ही हुआ है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से बात समझिए। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ। मान लीजिए आपको P पॉइंट निकालना है, मैं P पॉइंट निकाल के दिखाऊंगा, आप ऐसे ही करके Q पॉइंट निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं बताऊंगा। P पॉइंट में जाना है तो 2 पार्ट, अगर बाकी सब भूल जाओ। अब ये जो जहाँ जहाँ पे सर्कल बनाया है वही बातें ध्यान रखनी है, एक ये और एक लास्ट वाला पॉइंट। ये -2 और -3 है बेटा, ये याद रखना आप। ठीक है ना? -2 और -3। अब क्या है, अब आप 3 पॉइंट हैं तो 3 पॉइंट में रेशो भी 2 बनेंगे कि नहीं? एक यहाँ से यहाँ तक का रेशो बनेगा और एक यहाँ से यहाँ तक का रेशो बनेगा। सही है? यहाँ से इस पॉइंट तक का जो रेशो है बेटा, ठीक है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रेशो तो 1 है, 1 पार्ट है, और यहाँ से यहाँ तक का बचा हुआ पूरा वहाँ लास्ट तक का पार्ट, ये 1 और 1 मिला के 2 है। बस इतनी सी बात है इसमें। तो जो रेशो बना, एक पार्ट और 2 पार्ट बना, तो यानी कि रेशो जो बना 1:2 बना। कितना बना? 1:2। अब आगे पूरा वर्क वही है। अब आपको x और y निकालना है, तो x निकालने के लिए 1 की मल्टीप्लाई -2 से, 2 की मल्टीप्लाई 4 से, और 1 + 2 कर देंगे। ये पूरा किया हुआ है, 2 आ जाएगा। और y के लिए 1 की मल्टीप्लाई -3 से, 2 की मल्टीप्लाई -1 से, ठीक है, 1 + 2 करोगे तो -5/2 आ जाएगा। तो जो x और y है, x और y करना है इसे, 2, -3, 2 -5/3 आएगा। ब्रैकेट में ज़रूर लिख देना इन्हें, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस टाइप से अब आप इसी टाइप से Q भी फाइंड करेंगे। समझ गए ना? जैसे P फाइंड किया वैसे ही Q फाइंड करना है। देखो बेटा, बिल्कुल वही करना है। अब आपको पहले ये पॉइंट जहाँ जहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ उन्हीं को ध्यान में रखना है। अब आपको P की ज़रूरत नहीं है क्योंकि P आपने फाइंड कर लिया। अब समझिएगा, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, A से Q तक जाना है, तो आपको टोटल डिस्टेंस 2 चलनी पड़ेगी कि नहीं चलनी पड़ेगी? और यहाँ से यहाँ तक के लिए 1। अब की बार 2:1 बना। क्या बना? 2:1। तो x डैश फाइंड करोगे
तो 2 की मल्टीप्लाई इधर वाले पॉइंट की, 1 की मल्टीप्लाई इस वाले पॉइंट से, और 2 + 1 कर दोगे। और वाई डैश फाइंड करोगे, 2 की मल्टीप्लाई लास्ट वाले पॉइंट से, 1 की मल्टीप्लाई -1 से, 2 + 1, इस टाइप से करके आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, एक और क्वेश्चन समझिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब की बार 4 है, ट्राई में 3 थे, यहाँ 4 पार्ट करने हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस जल्दी से बताऊंगा फॉर्मूला वगैरह। ये और ये, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। ठीक है, इक्वल है तो 1 1 1 1। पी वाले पार्ट को निकालना है, ठीक है ना। आप एक्स वाई मान लीजिए, ए बी मान लीजिए, ठीक है ना। और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ऐसे करके, जैसे मैंने निकाला कि mx2 + nx1/m+n, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जब पी पार्ट निकालोगे, सीधा पी आएगा आपका। पी पार्ट निकालोगे तो पहला वाला रेशो जो है कैसे करके डिवाइड हुआ है, कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ से यहाँ तक पी तक जाने में आपको केवल 1 की डिस्टेंस, और यहाँ से लास्ट तक जाने में आपको 3 की डिस्टेंस रख रही है, तो 1:3 हो रहा है। तो 1:3 के अराउंड सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही क्यू के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा 2, और यहाँ से आगे तक जाना पड़ेगा 2:2 में डिवाइड कर लीजिएगा। फिर आप ऐसे ही करके आर में जाएंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में 3, और यहाँ से यहाँ तक जाने में 1, 3:1, इस टाइप से आप निकालेंगे। बिल्कुल वही है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है आपको, इस टाइप से कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।